तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग बात करेंगे, रुक जाओ देखो इधर कुछ नहीं रहेगा कॉपी किताब। फैक्टराइजेशन वर्ड बोलते हैं तो कॉपी किताब लेके वाइब्रेट का हो जाने लगता है। देखिए इधर 4.1 हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फर्स्ट, फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। सेकंड, फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन होता क्या है। अगर हम बोले ध्यान से देखो, 10 को एक नंबर है, हम उससे अगर 3 को डिवाइड दें, रिमाइंडर 1 आएगा। 10 को एक नंबर है, उसको अगर हम 2 से डिवाइड दें, रिमाइंडर 0 है ना। तो वैसा हर एक नंबर, अभी हम नंबर के टर्म में बोल रहे हैं, ऐसा हर एक नंबर जिसको हम एज अ डिवाइजर ट्रीट कर रहे हैं, इसी को डिवाइजर बोलते हैं, और ऊपर जो लिखा रहता है उसको डिविडेंड। ऐसा हर एक नंबर जिसको आप एज अ डिवाइडर ट्रीट कीजिए और कोई डिविडेंड को आपको डिवाइड देने पे अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो इस सारा नंबर को हम लोग बोलते हैं डिवाइज, इस सारा नंबर को बोलते हैं फैक्टर। कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बोलते हैं एक बार और, कि अगर हम बोलेंगे 10 से 1 को डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0। 10 से 2 को डिवाइड देंगे, 10 से 5 से डिवाइड देंगे, 10 को 5 से डिवाइड देंगे, एंड 10 को 10 से डिवाइड देंगे। सब केस में क्वोशेंट कुछ भी आए, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1, 2, 5, 10, इस चारों का चारों नंबर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। इस चारों नंबर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 10। जैसे हम बोलेंगे 50 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 50 का फैक्टर अगर हम 1 से डिवाइड दें, 2 से डिवाइड दें, 5 से डिवाइड दें, 10 से डिवाइड दें, 25 से डिवाइड दें, एंड देन 50 से डिवाइड दें। अगर हम 50 को 1 से डिवाइड दें, 2 से डिवाइड दें, 5 से डिवाइड दें, 10 से डिवाइड दें, 25 से डिवाइड दें, एंड हर केस में तुमको रिमाइंडर, हर केस में तुमको रिमाइंडर, तो ये सब नंबर को हम लोग बोल सकते हैं 1, 2, 5, 10, 25, 50। These all are the factors of, मतलब सीधा सीधी अगर हम बोले, सीधा सीधी एक वर्ड में, ऐसा हर एक डिवाइजर जिससे किसी एक डिविडेंड को डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 बचता है, वो सारे डिवाइजर को हम लोग बोलेंगे। तो अगर हम 50 को 3 से डिवाइड दे दें, 50 को हम 3 से डिवाइड दे दें, कुछ भी वो रिमाइंडर 0 तो नहीं होगा, तो हम 3 को बोल नहीं सकते हैं कि वो 50 का फैक्टर है। तो ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हाँ सही है। अगर हम x माइनस 2 से एल्जेब्रिकली x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड दो, x से x इधर स्क्वायर लाना है, काटने तो आता नहीं वाला, x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, साइन चेंज किया माइनस प्लस, ये दोनों कट गया, माइनस में 3x प्लस में 2x बचेगा माइनस में x, प्लस जो साइन यहाँ रहता है वही साइन यहाँ देते हैं। x आपका पास अवेलेबल है, आपको x बनाना है तो 1 ही लेना पड़ेगा, तो 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, इसको इधर प्लस लिखे इधर माइनस लिखे, दोनों कट गया, रिमाइंडर क्या बचा 0। सिंस रिमाइंडर 0 बचा है, अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो हम बोल सकते हैं x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस। जो करना है ना भाई वो एकदम पाती है, ये एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं है। हम तुमको समझा रहे हैं कि तुम जो भैया इतना दिन से फैक्टराइजेशन जो पढ़ के आया है, 7th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, 6 में भी पढ़ा होगा, लेकिन फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन का हमको मतलब ही नहीं पता है। तो मतलब क्या होता है फैक्टर्स का, कि कोई भी एक ऐसा डिवाइजर जिससे हम किसी एक डिविडेंड को डिवाइड दें और हमको रिमाइंडर अगर 0 मिलेगा, तो ये जो डिवाइजर है इसका नाम को हम लोग अपग्रेड करके डिवाइजर का जगह फैक्टर रख देते हैं, डिवाइजर का जगह फैक्टर। तो ये x माइनस 2 पूरा एज अ होल, x माइनस 2 पूरा एज अ होल क्या है, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आया थोड़ा सा मतलब। अब एक और निकाल के दिखा रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 से इसको डिवाइड देंगे प्लस 2, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस प्लस दोनों कटा तो माइनस 2x, जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ देते हैं,
2x बनाना है, तुम्हारे पास x है। अब हम डिवाइड देने नहीं सिखा रहे। 2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस कट गया रिमाइंडर 0। तो हम बोल सकते हैं x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर। इसका क्या मतलब है भैया, जैसे 10 का अगर हम फैक्टर का बात करें तो 10 का 4 फैक्टर है, 1 2 5 10, सही है। तो ये जो लिखा है ना भैया ऊपर में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। बचपन में पढ़ता होगा भैया, 3 टर्म है तो पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल है, 3 टर्म होने से ट्राइनोमियल होता है। और इसका पावर में 2 है ना, पावर जब 2 होता है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सब बात को छोड़ दो, हटाओ। तो ऊपर में जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा है ना, इसका 2 फैक्टर है, एक है x माइनस 1 और एक है x माइनस 2। इसका क्या मतलब है, इसका 2 मतलब है कि x माइनस 1 से अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को अगर डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा, और वही डिवीजन अगर x माइनस 1 से भी कर दिया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। ये फर्स्ट मीनिंग है। सेकंड मीनिंग क्या है कि अगर इसी दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसी दोनों को अगर आप तो आपको फिर से वापस से ये मिल जाएगा। करके चेक देख लो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू दिस, x इंटू दिस माइनस x, 2 इंटू दिस 3x माइनस 2 माइनस 1। अगर हम बात करें 10 का फैक्टर क्या है, 10 का फैक्टर 2 है, 10 का फैक्टर 5 भी है या नहीं है? 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे 10 बन जाएगा। नहीं समझा मेरा बात, कि अगर 2 से 10 को डिवाइड दो 5 आएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर 0। अब 5 से 10 को डिवाइड दो तो 2 आएगा क्वेश्चन, रिमाइंडर 0। 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब अगर हम बोल रहे हैं x माइनस 1 से अगर आप डिवाइड दे रहे हैं, देख लो तो x माइनस 2 क्वेश्चन आ रहा है। x माइनस 2 से जब आप इसको डिवाइड दे रहे हैं तो x माइनस, इसका मतलब क्या है, फिर से इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कभी भी किसी भी नंबर को, चाहे वो न्यूमेरिक नंबर हो ऐसा वाला, चाहे वो एल्जेब्रिक नंबर हो, एल्जेब्रिक टर्म ऐसा वाला, फैक्टर्स का और फैक्टराइजेशन का मीनिंग नहीं बदलने वाला। फैक्टर का मतलब क्या है, कोई भी डिवाइजर से किसी भी डिविडेंड को अगर डिवाइड दिया जाए और उसका रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड दे रहे थे उसका नाम का अपग्रेडेशन हो जाता है और उसका नाम चेंज होके हो जाता है फैक्टर। बोल कोई दिक्कत है? अगर हम बात करें इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका क्या टू फैक्टर है, एक तो है x माइनस 2, एक है x माइनस 1, 2 टू फैक्टर मिला, हाँ या ना? ये वाला का पावर कितना है भाई, 2 है। ये पावर कितना है, 2 है। पावर जब 2 होता है तो पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये ट्राइनोमियल है, डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा, अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होगा उसका 2 फैक्टर मिलता है। क्या मिलता है? ये वाला हम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको किए होते, ये 9 क्लास का WB में है, तुम लोग का नहीं है। अगर ये वाला का हम बात करें तो x का पावर 3 है। जब पावर 3 होता है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये ट्राइनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है, लेकिन पावर के अकॉर्डिंग ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक। याद रखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर मिलता है। मतलब ऐसा वाला अगर आप निकाल पाओ, और अगर मेरा सिलेबस में होता और हम तुमको निकालने को भी सिखा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जैसे x माइनस 2 और x माइनस 1 दो आया ना फैक्टर, ऐसा इसका 3 आता। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना फैक्टर आएगा? 3 आएगा। अभी मेरा बात समझ में आया थोड़ा? तो अगर तुम ध्यान से देखेगा तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर थोड़ा सा भी मिडिल टर्म जानता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी जानता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 5.3 में 4.3 में हम लोग सीखेंगे, या फिर 4.2 में, मेरे को याद नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आता है तो 2 से बनाना है 3, वो भी प्लस करके 2 प्लस 1, सही है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1x प्लस 2, ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में माइनस, तो ये प्लस, और ये अब दोनों में क्या कॉमन है? क्यों भैया इतना हड़बड़ा के लिखते हैं? क्योंकि ये वाला भैया 7 और 8 दोनों क्लास में रहता है, इवन नॉट इन 8, 7 में भी रहता है। अगर किसी को नहीं आता है घबराने का कोई बात नहीं, सिखाएंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे भी है। लेकिन अगर आता है ये वाला, ये तो आता ही हो ना लगभग सबको, अगर नहीं भी आता हम सिखाएंगे। ये देख, अभी तुम जो निकाला था कि x माइनस 2 और x माइनस 1 आर द फैक्टर्स ऑफ
देख वही चीज ये आया। तो एक्चुअली तुम पता है ये वाला से क्या कर रहा है, इसका फैक्टर्स निकाल रहा है। क्या निकाल रहे हैं? फैक्टर्स। और ये जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं ना, ये मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन क्या है? ऑल द डिवाइजर जिससे हम किसी डिविडेंड को डिवाइड दें और रिमाइंडर, उन सब को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। उस सब को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। और फैक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे अगर हम बोले थोड़ा सा एक्स स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर लिख देगा। अब ये वाला तो भैया बहुत पाती फॉर्मूला है, एक्स प्लस 4 ए प्लस बी। सही है? सही है। अब तू x प्लस 4 से इसको डिवाइड दे दे फिर से चेक करने के लिए। यहाँ पे x है तो यहाँ x ले लिए तो ये कितना हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर। सही है। आइए दोनों भाई मिलके क्या होगा, प्लस में माइनस माइनस कट गया तो माइनस 4x माइनस 16। जो साइन यहाँ होता है वही लिख देते हैं। यहाँ 4x लिखा, यहाँ x लिखा तो यहाँ 4 लिख दिया। 4 इंटू एक्स 4x प्लस माइनस माइनस 16 प्लस। सही है? हाँ या ना? मतलब x प्लस 4 से अगर आप ये पॉलिनोमियल को डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो x माइनस 4 को हम बोल सकते हैं इसका फैक्टर है। सॉरी x माइनस बोले, x प्लस 4 को इसका फैक्टर है। अब अगर देख x प्लस 4 से डिवाइड देने पे क्वेश्चन अगर x माइनस 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो ये बोलने का भी जरूरत नहीं है कि अगर x माइनस 4 से हम डिवाइड देंगे तो x प्लस 4 और ये रिमाइंडर पक्का 0 आएगा। तो हम x माइनस 4 को भी एक्स स्क्वायर माइनस 16 का आ रहा मेरा बात समझ में? अबे जो बनाना बहुत पाती है, फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन सिखा रहे हैं, जो 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, लेकिन तुमको अभी तक पता ही नहीं कि फैक्टर्स जो तुम निकालता है और फैक्टराइजेशन जो तुम करता हो क्या करता है। नहीं समझ में मेरा बात? कि फैक्टराइजेशन तो ये वाला पहले भी पढ़ चुका है, ये वाला तू पहले ही पढ़ चुका है। हम तेरे को मीनिंग बता रहे फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो x प्लस 4 और x माइनस 4 दोनों क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16 का फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स। और ये निकालने के लिए तुम क्या किया पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन किया है या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रोसेस को यूज किया है। तो जो प्रोसेस यूज करता है ना फैक्टर्स निकालने के लिए, वो प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और जो डिवाइजर है जिससे डिवाइड देने पे किसी डिविडेंड को रिमाइंडर 0 आता है, उस डिवाइजर को हम लोग बोलते हैं। तो फैक्टर्स आर द डिवाइजर which when used to divide any dividend to get the remainder as zero. And the process by which we get the factors is called factorization. अब ये वाला निकालने का यहीं पे तुमको 2 मेथड दिखा दिया। एक मेथड हो गया जिसका नाम है, स्कूल में जब से जन्म लिया होगा तब से इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये एक मेथड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और ये एक दूसरा तरीका है जिसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज किए। तीसरा एक और मेथड है जिसमें हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूटिलाइजेशन करेंगे 4.5 में। चौथा मेथड कि सीधा सीधी जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, आप इसको कॉमन ले लीजिए, बनाने का जरूरत नहीं है। x से अगर डिवाइड देगा फिर से दे। और एक बार बताते हैं, x से अगर डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर, सही है? x से इधर डिवाइड दिए तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर, कट गया, सही है? तो इधर कितना बचेगा? माइनस। जो साइन इधर होता है वही इधर देते हैं। 4x बनाना, x अवेलेबल है 4 देंगे, काट दिए। तो भैया x से जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड दे रहे हैं तो x माइनस 4 इज द क्वोशिएंट एंड 0 इज द रिमाइंडर। तो क्या ये बात बोलने का जरूरत है कि अगर x माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4x को डिवाइड देंगे तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा 0। तो ये वाला भी डिवाइजर जैसा यूज किए तो क्वोशिएंट में x मिला, रिमाइंडर में 0। तो हम बोल सकते हैं x माइनस 4 और x भी ये वाला डिविडेंड का फैक्टर्स है, हाँ या ना? और ये निकालने के लिए तुम का प्रोसेस का यूज किया? जस्ट कॉमन ले लिया, जस्ट कॉमन ले लिया। तो ये क्या हो गया? मेथड जो हो गया वो फैक्टराइजेशन हो गया। तो अभी का भी 3 तरीका बता दिए। एक तरीका जिसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा यूज किया फैक्टराइजेशन के लिए, दूसरा में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज किए, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। चौथा सिर्फ कॉमन ले लेंगे, चौथा सिर्फ कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। अभी हम बता रहे हैं चार अलग अलग टर्म दिया रहेगा, ऐसे हम ऐसे पेयरिंग करके पेयर अप करके फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी हम दिखाएंगे इसको। तो पांच अलग अलग मेथड है फैक्टराइजेशन करने का। पहला मिडिल टर्म एक, दूसरा जस्ट एक कॉमन, जस्ट कॉमन ले ले, एक मेथड जस्ट कॉमन ले लो, दूसरा मेथड मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो, तीसरा मेथड ए क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करो, चौथा मेथड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करो। अब पांचवा मेथड पेयर करके ई दोनों में कॉमन, ई दोनों में कॉमन, ई दोनों में कॉमन, ई दोनों में कॉमन, मतलब पेयर अप करो। ये पांच अलग अलग एक्सरसाइज अगर बुक में देखा होगा 4.1 से लेके 4.5 तक सारा का सारा चैप्टर किसका है, फैक्टराइजेशन का, जिसमें सब अलग अलग एक्सरसाइज में पांच अलग अलग मेथड है। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? तो हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है दैट इज ओनली बेस्ड ऑन कॉमन ले लो खेला खत्म, कॉमन ले लो खेला खत्म। दूसरा वाला जो मेथड है उसमें पेयर करके कॉमन लेना है, कि एक बार में एज अ होल सब में कॉमन नहीं है, ई दोनों से कॉमन लिए फिर ई दोनों से कॉमन लिए, पेयर अप करके कॉमन लेना है। आया मेरा बात समझ में? तीसरा जो एक्सरसाइज है दैट इज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। चौथा जो एक्सरसाइज है विच इज बेस्ड ऑन ए स्क्वायर माइनस, और पांचवा जो एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए क्यूब माइनस। अभी क्लियर हुआ कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं अंदर में, कि हम लोग कोई एक डिविडेंड दिया हुआ है और हम लोग उसका डिवाइजर निकाल रहे हैं। कैसा वाला डिवाइजर, जिससे डिवाइड देने पे रिमाइंडर 0 आता है, तो फिर उसका नाम हम लोग डिवाइजर रखने के बजाय उसका नाम रख देते हैं फैक्टर। और वो निकालने का जो मेथड है, वो निकालने का क्या भैया 5 ही मेथड है? नहीं, वो निकालने का बहुत सारा मेथड है, जिसमें से अपना सिलेबस में 5 मेथड है। उसमें से सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या करना है, जस्ट कॉमन ले लें, जस्ट। तो अभी थोड़ा सा समझ में आया फैक्टर और फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अभी भी नहीं आया? आया? तो हम लोग अब सम्स बनाते हैं, इसीलिए तो हम बोले ये एक्सरसाइज एकदम पाती है। जस्ट कॉमन लिया, खेला खत्म। और अगर एकदम बेसिक में बोलेगा फैक्टराइजेशन भैया क्या है, एकदम बच्चा वाला डेफिनेशन, कोई भी टर्म अगर प्लस माइनस फॉर्मेट में है, मतलब वो दोनों के बीच में प्लस है या फिर दोनों के बीच में माइनस है, तुम इसको इनटू फॉर्मेट में लिख दो। किस फॉर्मेट में? बस वो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन जिसको हम इनटू करेंगे पक्का, वो दोनों का अगर वापस से मल्टीप्लिकेशन हो तो वापस से हमको यही चीज, तो देख सॉरी माइनस प्लस, प्लस माइनस फॉर्मेट में लिखा था और हम इसको किस फॉर्मेट में लिख दिए, ब्रैकेट मतलब इनटू, प्लस माइनस फॉर्मेट में इनटू फॉर्मेट में लिख दिया, खेला खत्म, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो अगर भैया कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान से देखेगा ऐसे, और हम उसको ऐसे करके सपोज खत्म हो, सपोज बोल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, अपना मन से बोल रहे हैं, दिस इज नॉट कंसिडर्ड कि फैक्टराइजेशन हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा प्लस में लिखा, प्लस में नहीं होना चाहिए, जो भी चीज लिखा रहेगा सब इनटू में होना चाहिए। जो भी लिखा होगा प्लस माइनस अगर होगा तो ब्रैकेट होगा वहां पे, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो फैक्टर्स का मीनिंग क्लियर, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्लियर। यहाँ पे जस्ट सिर्फ कॉमन लेना है। और सबसे बच्चा वाला बात कि फैक्टराइजेशन कब होगा हम कंसीडर करेंगे, कोई भी प्लस माइनस वाला डेटा को बस इनटू फॉर्म में लिख दो, अगर लिख दिया फैक्टराइजेशन हो जाएगा खत्म। देख तो पहला एक्सरसाइज हो गया, बन गया, कुछ है ही नहीं है इसमें। क्या कॉमन है तीनों में भैया? इसमें 4, इसमें 8, 4 कॉमन है, x इसमें एक बार, इसमें 2 बार, तो x कॉमन है, y इसमें 2 बार, इसमें अंदर बचेगा 2y, इधर से 3, x भैया 2 को था, 1 तो लिए, सही है, हो गया, दिस इज द आंसर। पहला एक्सरसाइज तो बोले सिर्फ कॉमन लेना, पहला एक्सरसाइज सिर्फ कॉमन लेना, कुछ करना ही नहीं है। प्लस माइनस फॉर्मेट में था, किस फॉर्म में लिख दिए, इनटू फॉर्म में। अगर तुमको चेक करना होगा घर पे, अपना मन करेगा थोड़ा सा, तुम ये वाला से इसको ऐसे डिवाइड देना, डिवाइड देके देखना रिमाइंडर 0 आएगा। सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं, रिमाइंडर। और फिर तुमको अगर मन करे बस चेक करने के लिए 2x प्लस 3y को एज अ डिवाइजर यूज करना, और फिर चेक करके देखना रिमाइंडर वापस से 0 आएगा, मतलब ये दोनों क्या होगा उसका फैक्टर। निकालने के लिए क्या मेथड लगा है, जस्ट कॉमन लिए। बोल क्लियर है? इस पे बात करें तो 3 5x
3, बस खत्म। देख क्या लिखा है, पाई 2 बार, पाई 1 बार, 2, तो 2 इधर लिखे, पाई, ओनली पाई बचेगा। 4 था, 2 ले लिए, पाई ले चुके हैं। यहाँ 3 टर्म आ गया, यहाँ तो तीनों में ऐसा होल एक बार कॉमन देखेंगे तो भैया 2 2 तीनों में होगा, x तीनों में है, तो इधर बचेगा 4x² प्लस 5। कोई दिक्कत है? पक्का? अब यहाँ पे जो तुम्हारा अंदर में फॉर्म हो रहा है, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसा आ रहा है ना, अगर ये फिर से फर्दर फैक्टराइज होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 20 से कितना बनाना है, क्या करके प्लस, कभी नहीं बनेगा, मतलब ये वाला फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होता, ध्यान से देखो, 20 से कितना बनाना है, 9, क्या करके प्लस 5 + 4 इज द फैक्टर। मतलब अगर ऐसा आया होता तो फिर से ये फर्दर फैक्टराइज होता, लेकिन हम लोग का जो आया है उसका फैक्टराइजेशन और अब मिडिल टर्म जिसको नहीं आता उसको हम रहने दे, चिंता नहीं कर, हम जो पढ़ाएंगे उस समय सिखा देंगे। देखो देख इन तीनों से भैया अगर 9 इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा 9, 3 सब में होगा, लिख दिए। a³ a² कॉमन, b³ b² तो भैया 3 से 27, a² b² ले लिए, ab सही है, 18 3 लिए, 6 a² b² ले लिए, ओनली b 25, वेरी गुड। a² b² ले लिए तो a² के लिए a और b² के लिए कुछ नहीं, हो गया। दिस इज फैक्टराइजेशन कंप्लीट, बोल आया। और यही चीज यहाँ पे अगर 75 की जगह 72 होता, 9 कॉमन होता, क्या होता, क्योंकि 9 भी 72 का टेबल में आता है। यहाँ पे क्या करना भैया, पेयर अप करना है। देख लो ध्यान से कि अगर हम बात करें इसका क्या कॉमन है, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखेगा, क्या कॉमन है भैया, तो 2p - 3q तो है, सच बात, समझ रहे हैं भैया। इधर 15, इधर 10 है, 5 भी तो है, तो हम कॉमन लिए 5 2p - 3q, सही है। तो 5 15 था, 5 आप लिए तो 3 लेंगे, a तो कॉमन हुआ नहीं है तो a ऐसे ही रहेगा, और 2p - 3q बाहर जा चुका है, -10 2b ये बाहर जा चुका है, हम तो बोल ही दिए। प्लस माइनस वाला डेटा को अगर इनटू में लिख दिया, फैक्टराइजेशन खत्म हो गया, कुछ नहीं है। इन दोनों में अगर हम बात करें, b दोनों में है और x² सच है, तो इधर से क्या बच जाएगा, खत्म, फैक्टराइजेशन बोलो। कौन बोला, काहे नहीं समझा पाएंगे, फ्री में समझा देगा, तो हमको ऑप्शन क्या देता है, फिर मेरे को ऑप्शन क्या देता है, समझा पाइएगा तो मन है तो समझाइए, नहीं है तो अबे पैसा देता है, बोल समझाइए। बस थोड़ा सा जब दिमाग खराब रहेगा तब ऐसे नहीं बोलेगा, मजाक उजाक का समय ठीक है, नहीं तो फिर हम बोलेंगे अपना पैसा ले घर जा। देखो इधर ई दोनों में, इधर 15 लिखा है, इधर 10 लिखा है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, 5, और 2p - 3q दोनों में है तो उसको भी कॉमन ले लिए, तो 5 भी ले लिए, 2p - 3q भी ले लिए, तो 5 कॉमन लेने से 15 कितना बन जाएगा, 3। a तुम कॉमन लिया नहीं तो a जैसे था वैसे ही रहेगा, -10 लिखा है, 5 कॉमन लिए तो 2, b कॉमन लिए नहीं तो b वैसे ही रहेगा, और ये तो कॉमन आ चुका तो और बचेगा, तो हो गया, तो क्या बचा 5 2p - 3q और अंदर में 3a - 2। सेम यहाँ पे भी b x² + y² x² + हो गया, खत्म, सही है। अब देख भाई बढ़िया, देख ध्यान से इधर कि ऊपर में इधर 6 इधर 3, क्वेश्चन लाइन जरूर लिखेगा, बार बार बोल दिए, इधर 6
इधर 8, तो 2 तो कॉमन होगा। x प्लस 2y का होल क्यूब है 3 बार, x प्लस 2y का होल स्क्वायर है 2 बार। इधर बचेगा 3 x प्लस 2y बस ना। और यहाँ पे अब बुक वाला लोग क्या करता है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देता है, तो हम लोग भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x बोलो आया। सेम क्वेश्चन यहाँ के लिए, इधर 14 इधर 21 तो 7 सही है। a माइनस 3 भी 3 बार, a माइनस 3 भी 1 बार, तो जितना बार कॉमन होगा a माइनस 3 सही है। तो इधर से 14 था 7 लिए तो 2, a माइनस 3 भी 3 बार था सही है। समझ में आ रहा है। माइनस 3 7 था ना कॉमन, 21 है 3, अब p कॉमन नहीं लिए तो हो गया 7 a माइनस 3b 2 a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, क्या हो सकता है भैया, a माइनस 3b जो है उसका एक्सपेंशन लगा सकता है, नहीं समझा। तो a माइनस 3b का होल स्क्वायर का होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का जगह a लिख देगा, b का जगह 3b लिख देगा, a का जगह a b का जगह आंसर मिला के मैच कर लेंगे कि एक्सपैंड करके दिया या फिर ऐसे ही दिया। हमको जहाँ तक उम्मीद है ऐसे ही दिया होगा। उसको नहीं 7a प्लस 7a माइनस 21 नहीं देखो, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है कि अगर अंदर कॉमन है, ये बोल रहा है कि 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 21 7a माइनस 21 भी। एकदम सही बोला, वो कुछ गलत नहीं बोला। फैक्टराइजेशन का मीनिंग ही क्या है कि अगर कुछ कॉमन है तो उससे कॉमन लो, कॉमन अगर है तो कॉमन लो। तुमको ऐसे करके अगर लिखा होता क्वेश्चन में तब तो तुम 7 कॉमन लेता, ये तो कॉमन लेके ऑलरेडी लिखा हुआ है तो तुम उसको अंदर मल्टीप्लाई थोड़ी करेगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी कुछ भी कॉमन है और अगर तुम कॉमन नहीं ले रहा है तुम्हारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। अगर कभी भी फैक्टराइजेशन में कोई भी टर्म के अंदर से कुछ कॉमन है और अगर हम कॉमन नहीं ले रहे, फैक्टराइजेशन उसको बोलते ही नहीं। मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे ये वाला बना रहे थे ना, हम लोग ये वाला बना रहे थे ना, हम इससे अगर 2p माइनस 3q कॉमन लेते हैं तो वो अंदर का अवस्था 15a इधर से, सही बात। दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज फैक्टराइजेशन का आंसर। फैक्टराइजेशन का मतलब ये डेटा को इनटू में लिखना है, डेटा को, और अगर कॉमन वहां पे है और तुम इसको इनटू में नहीं लिख रहा है, इट इज नॉट कंसिडर्ड कि ये फैक्टराइजेशन का आंसर है। गलती नहीं है, तो ये कॉमन लिया तो ये दोनों बचा, और अगर 5 के साथ कॉमन लिया होता तो यहाँ पे बचता 3 और यहाँ पे बचता 2, तो 3a और 2b। ये वाला फैक्टराइजेशन कंसिडर होगा, लेकिन ये वाला फैक्टराइजेशन का आंसर कंसिडर, क्योंकि फैक्टराइजेशन का टर्म में कभी भी आंसर में टर्म कॉमन अंदर छोड़ा नहीं जा सकता। कॉमन अगर है तो हमको कॉमन लेना ही पड़ेगा, कॉमन अगर होगा तो बोलो। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये बोला जो ये गलत बोला ना कि अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर अंदर में 7a माइनस 21 भी होता तो तुम 7 कॉमन लेते, वहां तो ऑलरेडी कॉमन लेके लिखा हुआ था, अंदर मल्टीप्लाई क्यों करें? क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो फैक्टराइजेशन को कोई मतलब ही नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो बोलो क्लियर है ना। मतलब कोई फैक्टराइजेशन का आंसर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तुम बोलेगा भैया आप तो बोले डेटा इनटू में होना चाहिए, हम बोले हाँ सच बात है, हम बोले सच बात है। कोई फैक्टराइजेशन का आंसर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे x कॉमन था, तुम लिया नहीं। तो अगर ऐसे है इट कैन नॉट बी कंसिडर, कभी जिंदगी में ऐसा फैक्टराइजेशन का आंसर नहीं हो सकता। इससे चाहे x कॉमन ले लो, ये हो सकता है। कॉमन कुछ नहीं है, सारा डेटा किसमें लिखा हुआ है? इनटू में। कोई भी फैक्टराइजेशन का आंसर कभी ऐसा हो सकता, कभी जीवन में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन का आंसर होगा सारा टर्म प्रोडक्ट में लिखा होगा, सारा टर्म, तो कभी प्लस माइनस में टर्म नहीं लिखा होगा। बोलो बात समझ में आया कि ऊपर से किया? लास्ट करने से पहले एगो नया बात बताएंगे, हो गया चैप्टर खत्म। लास्ट क्वेश्चन क्या कि अगर कभी भी, ध्यान से देख ले, बहुत बार बताए हैं और ये सबसे बेसिक गलती है जो बच्चा लोग का होता है कि कभी भी अगर हम ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और हम ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं, ये हम बहुत बार बोल दिए, साइन चेंज होता है।
क्या होता है? साइन चेंज। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस में 2x हो जाएगा, सही है। और अगर कोई टर्म ऐसे ब्रैकेट ओपन करके लिखा है और हम माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट डाल रहे हैं तो भी साइन, तो देख लो 2x वाला जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, y वाला जो पॉजिटिव था वो मतलब पता है क्या, माइनस साइन चेंज करने का काम करता है। माइनस, अगर ब्रैकेट का बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन कर देगा तो भी साइन चेंज, और अगर ब्रैकेट ओपनड है और तुम माइनस उससे कॉमन ले रहा है तो भी साइन चेंज। मतलब हम बोल सकते हैं अगर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, और अगर माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई। मतलब पता है माइनस कॉमन चाहे हम ले चाहे माइनस कॉमन को हटा के हम ब्रैकेट ओपन करें, दोनों ही केस में साइन चेंज होता है ना। मतलब अगर हम बोल रहे हैं ए ऐसे लिखा है हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी, और अगर ऐसे लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए। पक्का? चलो भाई, तो देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, x पॉजिटिव स्क्वायर में, y पॉजिटिव स्क्वायर में, z पॉजिटिव नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव z पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव z, क्या तीनों का हम बोल सकते हैं सेम साइन है? नहीं, ये दोनों सेम है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी सपोज ऐसे होता, सपोज, तो तुम क्या करता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, उसको बाहर करते तो उधर से बचता है एक्स प्लस वाई माइनस, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं क्यों? क्योंकि इसका साइन, तो अभी तो हम बताए हैं कि भैया अगर कभी भी माइनस कॉमन आप लीजिएगा साइन पलटी खा जाता है। तो अगर हम बोले ई दोनों को हम ऐसे ही छोड़ दें, ये सबसे ज्यादा ये वाला यूज होगा जब आगे का एक्सरसाइज पड़ेगा, सबसे ज्यादा यही यूज होगा। लिख दिए, इस तीनों से माइनस कॉमन लीजिए, बाहर में ऑलरेडी पहले से प्लस है और अंदर से हम एक माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? पक्का? अंदर में सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस में था वो दोनों माइनस में चल गया, जो माइनस में था प्लस में चल गया, और जो प्लस में था, अब तीनों का देख ले फेस सेम हुआ कि अलग है? और अगर तीनों का फेस सेम है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन, और अगर ये कॉमन आप लीजिएगा तो अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई माइनस, एंड द मोमेंट यू हैव रिटेन द टर्म्स जो लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्लस वाई, उसको अगर हम लिख दिए किस फॉर्मेट में? इनटू फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये वाला एक्सरसाइज क्या किया, देख जस्ट सिर्फ बेसिक कॉमन लेने ही से खत्म हो गया। बोल खत्म? चलो जल्दी से पूरा एक्सरसाइज बनाओ अपने से।